हम बात कर रहे हैं नाजरीन अनमोल उर्फ पिंकी के केस की। इस हाई प्रोफाइल केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है। अनमोल उर्फ पिंकी बाइज्जत बरी करार दे दी गई। अगर ये केस चलता तो कोई सज़ा इसमें हो ही नहीं सकती थी। इस वक्त हम बात करेंगे एक अहम मुकदमे की। गुज़िश्ता दिनों वो मुकदमा एक हाइप क्रिएट किया हुआ था और यहाँ तक कि उसकी कवरेज के लिए पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी और लोगों की सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद जो है सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद होती थी ताकि उस केस की पैरवी की जा सके, उस केस के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। तो हम बात कर रहे हैं नाजरीन अनमोल उर्फ पिंकी के केस की। अनमोल उर्फ पिंकी का केस इतना हाई पकड़ा उसने केस ने और इतना मारूफ हुआ कि उसकी कवरेज जो है रोक दी गई और हमें जो मालूमात हासिल होती थी वकला देते थे। और आज इस हाई प्रोफाइल केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है और वो अहम पेशरफ ये है कि जो दावे किए जा रहे थे कि अनमोल उर्फ पिंकी के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन अफसोस आज गिजरी के 3 मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी बाइज्जत बरी करार दे दी गई। उनके वकला ने, वकला सफ़ाई असदुल्ला और अगर हम बात करें उनकी पूरी टीम जो थी उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दायर की और 2020, 2021 और 2022 ये केसेस बनाए गए थे गिजरी थाने में मंशियात के, जिसमें से आज जो बरियत की दरख्वास्त थी उसमें अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग डीलर, जो बहुत मारूफ ड्रग डीलर थी जिसके चर्चे पूरे पाकिस्तान में हो रहे थे। और यकीनन अगर हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो तफ्तीश थी और इसमें जो एक्टिविटी थी पुलिस की वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अफसोस जो तहकीकात हुई, किस तरह तहकीकात की गई, अदालत में क्या चालान जमा कराए गए, आज वो सब के सामने आ गया और अनमोल उर्फ पिंकी जो है उसकी बरियत की जो दरख्वास्त थी 3 मुकदमात में वो मंजूर कर ली गई। इसमें हम बात करते हैं वकील सफ़ाई की। अगर तो वकील सफ़ाई ने ये दलाइल दिए कि 2024 में इस केस में जो मुल्ज़िमान थे अली और फहमीदा वो 2024 में बरी हो चुके थे। अगर ये केस चलता तो कोई सज़ा इसमें हो ही नहीं सकती थी, लिहाजा उन्होंने अपील की कि इस केस में जिस तरीके से दीगर मुल्ज़िमान जो हैं बरी हुए थे, पिंकी को भी, अनमोल उर्फ पिंकी को भी इस केस से बरी कर दिया जाए। तो नाज़रीन ये तहकीकात तफ्तीश जो इतना हाइप क्रिएट किया जाता है, लोगों की तवज्जो जो है वो सारी इन्हीं केसेस पे होती है। तो उसका नतीजा जो है वो अखस ये किया जाए कि इतनी तफ्तीश की गई इस केस में और इतनी हाइप क्रिएट की गई, कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई, सील कर दिया जाता था अदालत को चारों तरफ से। वकला और वकील सफ़ाई इस केस में सिर्फ कोर्ट के आते में मौजूद होते थे। यहाँ तक अगर हम बात करें तो जब ये केस की समाअत होती थी तो अदालत में ये कहा जाता था अदालत की जानिब से कि मुताल्लिका केस से जुड़े वकला इस अदालत में मौजूद रहें। ये तमाम तर सूरत हाल से आगाही इसलिए की जा रही है कि इतना हाइप क्रिएट करना और इतना अहम केस बताना और उसके बाद तफ्तीश ज़ीरो, जिसके बाइस ये जो मुल्ज़िमान हैं जो मुलव्विस होते हैं इतने बड़े बड़े जराइम में, वो बाइज़्ज़त किस तरह बरी हो जाते हैं, ये एक सवालिया निशान है।